क्या कारण रहे कि इस बार भी शांति प्रसाद जी जो सोचा था जिला पंचायत में उत्तराखंड क्रांति दल के लिए, क्योंकि हर बार बात होती है, वैसे रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। और वर्तमान की स्थितियों को अगर देखा जाए तो क्या जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख में यूकेडी भी हाथ आजमा रही है? बिल्कुल संजय जी, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। राज्य निर्माता पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल, जितनी उम्मीद थी उतने हमारे जनप्रतिनिधि नहीं जीत के आए। सुखद पहलू ये है कि इस बार हमारी पंचायतों में जो है भागीदारी बहुत बड़ी है। सुखद है, 27 में एक संकेत है कि रीजनलिज्म के ऊपर जनता का मत बन रहा है। अब रही बात जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख बनाने की, तो मुझे बड़े दिल से कहना पड़ेगा कि केवल अल्मोड़ा में हमने दावेदारी करी है, बाकी जगहों पर हम दावेदारी करने की स्थिति में नहीं थे। हाँ, जो हमारे प्रत्याशी जीते हैं उनका इनके खिलाफ मत करना, जो हमारे बीच में रणनीति बनी है, करना है। देखते हैं आगे क्या आएगा। बस इतना जरूर है कि ये जो चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पंचायत होती है और इन्हीं पंचायतों के चुनाव हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा तो निकल कर आया है कि जो धराली की आपदा में गरीबों को, पीड़ितों को 5,000 रुपए का चेक देने में भी जो है इनके हाथ टाइट हैं, वो भाजपा कैसे निर्दलियों को खरीद रही है करोड़ों रुपए खर्च करके। ये लोकतंत्र का विविध चेहरा भी भाजपा का जनता देख रही है और उसमें आक्रोश भी है। अब रही बात जिला पंचायत और शांति प्रसाद जी 5-5 लाख रुपए का चेक दिया है आज वहां पे। देखिए, अब तो दबाव बनेगा तो 10 भी देंगे, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच बता रहा हूं कि प्रथम उसमें जो है 5-5 हजार रुपए के चेक दिए, और जब जनता ने वहां गामता को वापिस जाओ नारे लगाए, तब धामी सरकार की तरफ से ये 5-5 लाख के चेक देने की बात आई है। पता नहीं बाउंस ना हो जाए बाद में, ये स्थिति है। और यही लोग, एक तरफ पूरा देश आपदा से बहुत दुखी है, दूसरी तरफ यही सरकार जो है उत्तरकाशी में डांस कर रही है निर्दलियों को, कांग्रेस के जिला पंचायतों को अपने में मिलाकर। तो ये भी एक विविध चेहरा भाजपा का दिखा है। खैर, लोकतंत्र में दूसरी बात जो अब निकल कर आ रही है आम जनमानस में कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष ये सीधे चुनाव से जीतने चाहिए, वरना जो मजाक इस समय पर लोकतंत्र का बन रहा है, बताइए, बोली लग रही है, क्षेत्र पंचायत की बोली लग रही है 5 लाख 10 लाख, और जिला पंचायत का तो इतना बुरा हाल हो गया 50-50 लाख की बोली लग रही है, गाड़ी देने की बात हो रही है। आप सोचिए, जो 10-10 15-15 करोड़ खर्च करेगा वो 5 साल क्या करेगा? फिर वही होगा कि उत्तरकाशी का एक जिला पंचायत अध्यक्ष जिसके ऊपर जांच बैठी, उसको इतना डरा दिया, बेचारा जो है भाजपा में शामिल हो गया। अगर ये राजनीतिक चरित्र पंचायतों से निकल कर आएगा तो निश्चित रूप से छोटी पंचायतों में घोटाले की भेंट विकास चढ़ेगा और उससे उत्तराखंड अपने आप को पिछड़ता हुआ महसूस करेगा। आज बताइए, 1 लाख करोड़ के कर्ज में चला गया, गांव विकास से दूर है, स्कूल नहीं है, सुविधाएं नहीं है। और अगर इन 25 वर्षों में अगर ये राजनीतिक चरित्र है तो इसमें बदलाव की जरूरत है। हम सरकार से भी मांग करते हैं और हम चाहते हैं कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख सीधे चुनाव से जीत के आए, ताकि जो ये खरीद फरोख्त हो रही है इस पर रोक लगे। मंजू त्रिपाठी जी, देखिए शांति प्रसाद जी सीधा बिल्कुल, शांति प्रसाद जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार जरा आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। मंजू जी, यहाँ पर एक तो नीरज जी ने बहुत सारी चीजें की कि आप 33% तो अभी हार चुके हैं, बाकी बचा उसके अंदर भी स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं दिख रही हैं, जैसा कि नीरज जी बता रहे हैं। उसके अलावा भी स्थितियां आपके सामने हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि कांग्रेस हमेशा 2 कदम पीछे चली जाती है? और उसके अलावा जो शांति प्रसाद जी ने कहा कि चुनाव जो है वो वास्तव में खरीद फरोख्त जैसी चीजों से अगर बचना है तो सीधे चुनाव जनता के द्वारा ये भी होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा संजय जी आपने, और अभी मेरे से पूर्व वरिष्ठ पत्रकार जी की भी बात सुनी मैंने, बड़े भाई शांति प्रसाद भट्ट जी की भी बात सुनी मैंने। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने, ये भाजपा सरकार है, इन्होंने पहले तो इलेक्शन डिले किया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह की आपदा आई, कितनी बारिश के मौसम में इस इलेक्शन को इन्होंने कंडक्ट किया, और उसके बाद इतिहास में आपने पहली बार देखा होगा कि इलेक्शन के बाद रिजर्वेशन लागू किया गया है।
उसके बाद भट्ट जी ने अभी जैसा कि बताया कि जो छोटी छोटी सरकारें हैं जो कि विकास की बुनियाद खड़ी करती हैं, उनके साथ किस तरह से खरीद फरोख्त किया जा रहा है, किस तरह से जीते हुए निर्दलीय कांग्रेस के लोगों को किस तरह से इतना इतना पैसा, अरे भाई वो विकास क्या खाक करेंगे जिसलिए जनता ने उनको चुना है। जब वो 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए पहले ही खर्च कर चुकेंगे तो भ्रष्टाचार करना उनका के द्वारा लाजमी है। और जहां तक की बात है, अभी भट्ट जी ने जैसे कहा कि ये धराली की जो आपदा आई है उसमें किस तरह से इनके स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में किस तरह से इनके हाथ तंग थे, वो तो जनता ने और आपके अत्यधिक चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने जो है ये आवाज उठाई कि इनके जो अपने मंत्री हैं, इनकी जो सांसद हैं विलुप्त थी, वो जनता के बीच में नहीं गई। जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा था वो कल परसों दिखाई दी। तो इस तरह से हाथ है कि खाली धामी जी उस क्षेत्र में जा रहे हैं, इनके अपने संसदीय मंत्री, इनके और मंत्री धरातल पर उतर नहीं, लेकिन जब इलेक्शन होता है, लोग अपनी मेहनत से निर्दलीय लोग जीते हैं, तब इनके पास पैसे का अथाह भंडार हो जाता है और ये उस समय खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं, उस समय ये अपनी दादागिरी दिखाते हैं। और मंजू जी आपने देखा कि 3-4 जगह निर्विरोध हुआ है। मंजू जी 4 जगह तो कांग्रेस को पता ही नहीं लगा, वहां पे निर्विरोध हो गया 4 जगह जो नीरज जी ने बताई। ठीक है, निर्विरोध हो गया, उनकी बनने, अगर वो बना रहे हैं या हम बना रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि आखिर कब तक जो इंसान इस तरह से बिक जाएगा इनके हाथों, वो भ्रष्टाचार करना लाजमी है। तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है जनता की, भ्रष्टाचार वाली सरकार चाहती है जनता पर निर्भर है। और जहां तक इलेक्शन की बात है तो जनता ने हमें अपना भरपूर सहयोग दिया है, हम उसलिए जनता का धन्यवाद करते हैं। इतनी बड़ी आपदा आई और सेना ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सब लोगों ने, आईटीबीपी के जवान सिर पे कफन बांध के उतरे मैदान में लोगों के राहत कार्य। लेकिन इनकी अपनी संसदीय जो उधर की मंत्री है, इनकी सांसद, वो नहीं दिखाई दी। तो जब आपदा आती है तब भी पता लगता है कि किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रदेश यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष को देखिए कि कितनी हिंड्रेंसेस को पार करके वो वहां पहुंचे हैं, रास्ते में खुद पत्थर हटा के वो वहां पहुंचे हैं। तो ये जनता को समझना होगा कि वो जो है भ्रष्टाचार को कैसे, मतलब जनता को निस्वार्थ भाव से जिस तरह से वो चाहती है कि लोग मुझे वोट दे, मैं जीत के आया, तो जनता को भी, जो जीते हुए प्रत्याशी, उनको भी कहीं ना कहीं अपना विवेक यूज करना चाहिए। पर मंजू जी जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर तो जो जीत और हार हुई है वो तो आप ही के सामने है, उसमें कौन से पैसे चले गए, उसमें कौन सा पैसा लग गया? नहीं, अभी जो खरीद फरोख्त हो रही है आप देख लीजिए कहाँ जा रहा है कि कहाँ आप उसे उजागर कीजिए, कितना आप उजागर कीजिए उसे कहाँ हो रहा है, जा रहा है, कौन भाजपा में शामिल हो रहा है, कि किस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो मतलब जनता